हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टैक्सी सर्विस इन मनाली, खासकर बहुत लोगों के क्वेरी आते थे, क्वेश्चन आते थे, मनाली घूमना है, शेयरिंग टैक्सी कैसे मिलेगी या शेयरिंग गाड़ी कैसे मिलेगी मनाली में घूमने के लिए लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को, चाहे लोकल हडिम्बा माता मंदिर जाना हो, सोलंग वैली, अटल टनल, सिसु, कोकसर, रोहतांग पास, इन सब जगह जाना हो तो शेयरिंग टैक्सी कैसे मिलेगी। जैसे रेगुलर टैक्सी आपको बुक करना चाहे वो तो अवेलेबल रहता ही है, मिल ही जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, अकेले होते हैं, कपल होते हैं, 2 लोग होते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई हमें शेयरिंग टैक्सी मिल जाए तो सस्ते में हम मनाली घूम पाएँ आसानी से। तो वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। तो जनरली आमतौर पे तो आपको शेयरिंग टैक्सी के ऑप्शन कम ही होते हैं, लेकिन आपको शेयरिंग टैक्सी चाहिए या गाड़ी चाहिए, टेम्पो ट्रैवल भी चलती है, शेयरिंग में सीट के हिसाब से उनका रेट तय होता है, तो आपको काफ़ी रीजनेबल पड़ेगा। पर पर्सन आपको 600, 700 या 800 रुपये समथिंग डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन। पीक सीजन में महंगा रहता है, बाकी सीजन में रेट थोड़े कम रहते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मनाली के मॉल रोड। मनाली के मॉल रोड में टैक्सी यूनियन ऑपरेटर का ऑफिस है, मनाली मॉल रोड के दोनों तरफ है, दोनों इनमें उसके ऑफिस बने हुए हैं। वहाँ पे बहुत सारे टैक्सी वाले रहते हैं, ऑलरेडी ड्राइवर, जिनकी अपनी पर्सनल कैब रहती है, टैक्सी रहती है, तो वो वहाँ पर चिल्लाते हुए मिल जाएंगे कि भाई जिसको जाना है सोलंग वैली, रोहतांग पास, सिसु, कोकसर, टैक्सी टैक्सी टैक्सी। वहीं पर आपको शेयरिंग टैक्सी वाले मिलेंगे। यदि आप बोलेंगे कि मुझे शेयरिंग में टैक्सी में जाना है, तो वहीं पर जो भी और भी दूसरे लोग जो शेयरिंग टैक्सी करने के लिए आते हैं, ढूंढने के लिए आते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं आपको देकर, सबसे छोटी कार चलती है ऑल्टो कार, जो सबसे सस्ता भी होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में 80% वही चलती है टैक्सी सर्विस में, बाकी 20% में दूसरी गाड़ियाँ चलती है, इनोवा चलती है, स्विफ्ट डिज़ायर चलती है और दूसरी गाड़ियाँ चलती है, बड़ी गाड़ियाँ। तो उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं घूमने के लिए। तो यदि आप 2 लोग हो, कपल हैं सिर्फ और घूमने के लिए जा रहे हैं, तो पूरा पैकेज ले रहे हैं, सोलंग वैली, अटल टनल, सिसु, कोकसर, ये वाला मनाली से, तो लगभग वो डिपेंड करता है, कोई 2000 में ले आता है, कोई 2300, 2200, कोई 2500 में, सीजन ज़्यादा हो तो कोई 3000 भी लेते हैं, वो डिपेंड करता है, कोई फिक्स रेट नहीं रहता है, 19-20 होता है, बार्गेनिंग भी खूब होती है। तो फिर क्या होता है, तो यदि ड्राइवर को आपको 2000 में लेके जाना हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो भाई उससे तो 4 लोग हैं, यदि 2 कपल हैं, एक कपल से 1000 लेगा, दूसरे कपल से 1000 रुपये लेगा, उन्हें तो कम्प्लीटली पूरा पैसे चाहिए ना। ये 3000 रुपये है, तो 2 जने से, कपल से 1500 लेगा, दूसरे से 1500 रुपये लेगा, मतलब कुल मिला के 4 मेंबर हैं तो वो डिवाइड कर देगा पर हेड के हिसाब से, उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, फिर वो लेके जाएगा। दूसरा क्या, आपको ज़्यादातर चांसेस माल रोड से ही मिलेंगे जाने के लिए। और सेकेंड ऑप्शन है टेम्पो ट्रैवलर का ऑफिस है वहीं पर माल रोड मनाली पे, टैक्सी यूनियन ऑपरेटर का ऑफिस है ना, उसी में है, उसके पीछे भी वो बना हुआ है, वहाँ भी जाके पता लगाएंगे। तो टेम्पो ट्रैवलर में कोई 12 सीटर होता है, कोई 16 सीटर होता है, वो भी ले जाते हैं घुमाने के लिए, टूर पैकेज ले जाते हैं। वहाँ भी जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो वहाँ भी बेहतर होगा एक दिन पहले ही जाके पूछ ले, इंक्वायरी कर ले, पता कर ले, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ हैं, कस्टमर भरने में टाइम लगता है। टैक्सी में तो 4 लोग मिल जाते हैं, तुरंत बैठते हैं, तुरंत ले जाते हैं घूमने के लिए। टेम्पो ट्रैवल में आसानी से मिलते नहीं है। निकल जाना है तो आज ही जाकर वहाँ पता लगा लें, जानकारी ले लें, फ़ोन नंबर ले लें, जो भी होगा। कुछ एडवांस पे करना पड़ता है, 100-200 रुपया सिक्योरिटी मनी, रिमेनिंग पैसा आप अगले दिन आकर पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है कि आपको लेके जाएंगे मनाली माल रोड से, घुमाएंगे और छोड़ देंगे मनाली माल रोड पर ही, मतलब आपने जहाँ होटल ले रखा है, यहाँ जहाँ रह रहे हैं, वहाँ से आपको मनाली के माल रोड आना पड़ेगा, घूम कर वापस वो मनाली माल रोड पर ही छोड़ देंगे। दूसरा क्या, इनका टाइम फिक्स होता है, मतलब सुबह यदि ले जा रहे हैं घुमाने के लिए तो इवनिंग कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा, 5 बजे, 6 बजे या जो भी है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको लाकर वो छोड़ देंगे। तो उसी टाइम में आपको सारी जगह घूमना है, तो उनका एक फिक्स टाइम होता है। जैसे सोलंग वैली ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, तो वो कहेंगे भाई आपको 1 घंटा ही घूमने का टाइम मिलेगा सोलंग वैली में, 1 घंटा में आपको जो एक्टिविटी करनी है, घूमना है, जो करना है। यदि आप पर्सनल टैक्सी से जा रहे हैं, आपको 2 घंटे का मन है, 2 घंटा बैठिए, 3 घंटा का मन है, 3 घंटा बैठिए, आधे घंटे ही रुकना है तो आधे घंटे रुकिए, उसको बोलिए चलना है। इसमें क्या होगा, डिपेंड करता है कि अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग घूमने के लिए गए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, 1 घंटा बोला, वो 1.5 घंटा में आ रहा है टहल के, घूम के, तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी वाला उससे छोड़ के तो नहीं जा सकता है। तो ऐसी होती है, 19-20 होता है, टाइम का भी होता है, तो डिस्कम्फर्ट रहेगा इस तरह से।
आप घूमने के लिए जा रहे हैं, जगह जगह रोककर आपको फ़ोटो खिंचवाने हैं, तो ये शेयर टैक्सी वाले नहीं रोकेंगे जल्दी फ़ोटो खींचने के लिए। पर्सनल लेके जाएंगे उसको तो वो कहीं पर भी रोक देगा, वो कितना भी टाइम लीजिए आपको, क्योंकि उसको कुल मिला के पैसे तो देने हैं दिन भर के, तो ये सब जगह स्टॉपेज नहीं देगा। मान लें आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सामने वालों को पसंद नहीं, उन्हें वो जल्दी पहुँचना है घूमने के लिए, तो वो फिर ऑब्जेक्शन करेगा, यहाँ क्यों रुकना है, हमें वहीं पहुँच के फ़ोटो खिंचवाना है। तो इस तरह के डिस्कम्फर्ट होते हैं, वो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यदि सस्ता पैसा देना है, क्योंकि शेयर टैक्सी में कम किराया लगेगा। कम किराया लगने का मतलब आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा घूमने के लिए भी, और आसानी से इसका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि कहीं जाके बात कर लें, कोई वहाँ पे बहुत सारे टूर और टैक्सी वाले, ट्रैवल वाले वो मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको जिस दिन घूमने के लिए जाएंगे उसी दिन वो गारंटी रहेगी कि आप जा पाएंगे, शेयर टैक्सी मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। और यदि जा भी रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको 10 मिनट में मिल जाए, हो सकता है आधे घंटे में मिल जाए, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाए। जब टैक्सी वाले को या गाड़ी वाले को वो मिलेगा दूसरा बंदा जाने के लिए, तभी तो गाड़ी टोटली भरेगी, बुक होगी वो, तभी वो घूमने के लिए वो जा पाएंगे। तो इस तरह से शेयर टैक्सी करना है तो शेयर टैक्सी कर सकते हैं। शेयर टेम्पो ट्रैवल वैन भी मिलता है, अवेलेबल है मनाली माल रोड पे। तो इस तरह से लोकल मनाली ट्रिप आप प्लान कर पाएंगे। तो मान लीजिए मोटा मोटा एक बंदे का शेयर टैक्सी में यदि घूमते हैं तो 500 से लेके 700 के बीच में रेट आ सकता है। टेम्पो ट्रैवल में बैठ के भी जाएंगे तो उसमें भी लगभग वही रेट आएगा, 500 से 700 रुपये के आसपास रेट आ सकता है। रेट थोड़ा 19-20 होता है सीजन के हिसाब से, गर्मियों के टाइम में ज़्यादा रेट रहता है। पीक सीजन में जाएंगे मतलब दिसंबर लास्ट में, 25 दिसंबर के बाद जाएंगे महंगा होगा, 1-2 जनवरी तक महंगा रहता है, बाकी टाइम में रेट रिजनेबल रहते हैं। तो इस तरह से आप मनाली ट्रिप प्लान कर सकते हैं, शेयर में भी और घूम सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, बहुत लोग कहेंगे बसेस चलती है क्या? बसेस आपको घूमने के लिए नहीं मिलेंगे। नॉर्मल रूट में बस चलती है, मनाली से सोलंग वैली, अटल टनल, कोकसर होते हुए किलांग वाली बस जाती है, उससे जा सकते हैं। लेकिन उसमें पूरा आपका दिन खराब हो जाएगा, सिर्फ एक ही जगह घूम पाएंगे, ज़्यादा जगह आप उसमें घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि बस आने का टाइम जाने का टाइम फिक्स है वहाँ पर, ऐसा है। और बस बहुत ज़्यादा भरी हुई रहती है ना, तो कभी कभी बस ड्राइवर बस रोकते भी नहीं है, तो अगला बस के लिए आपको लंबा टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। मिलता हूँ आप लोगों से मैं अगले ब्लॉग में।